हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, खास करके महिलाओं के लिए जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनके मन में काफ़ी सारी दुविधाएं रहती हैं इस बात को लेकर के कि पीरियड्स के दिनों में क्या हमें अपने जो किचन में मिर्च मसाले हैं, दाल चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सारी चीज़ें अलग रखनी चाहिए या फिर हम उन्हीं हाथ लगे हुए सामान से ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में छोटे से बाल गोपाल की सेवा पूजा होती है और लाला की सेवा करने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बाल रूप में हैं लेकिन हैं तो वो आखिर भगवान ही। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पीरियड्स के टाइम में हमें ठाकुर जी की मानसिक सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं या अन्य कोई भी सदस्य है, ठीक है, तो आप उनके हाथ से अगर केवल इन दिनों में भोग सेवा भी दे देंगे ना ठाकुर जी को, तो भी आपकी सेवा निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्नान नहीं कराना चाहते, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के हाथ से हम ठाकुर जी को स्नान नहीं करा सकते क्योंकि गिरने का डर लगता है, इसलिए तो केवल आप बच्चों के हाथ से या हस्बैंड के हाथ से अगर भोग सेवा भी ठाकुर जी को देते रहेंगे ना, इससे भी ठाकुर जी खुश रहते हैं। और कई बार ये भी सवाल आता है कि हम घर में अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है, ऐसे में हम ठाकुर जी की भोग सेवा कैसे दें। तो आप बाहर की चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे फलों का, ड्राई फ्रूट्स का, ठीक है, इसके अलावा मिश्री हो गई, बताशे हो गए, तो आपको ठाकुर जी को छूना नहीं है। ठीक है, थोड़ी दूरी पर ही एक टेबल पर आप उनकी वो भोग थाली रख दें, ठाकुर जी से विनती करें कि हे ठाकुर जी आप भोग स्वीकार करें, उसके बाद ये प्रसाद हम सभी मिलके पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप विनती करेंगे ना, इससे भी ठाकुर जी भोग ले लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु सिर्फ प्रेम देखते हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पीरियड्स के दिनों में हमें अपने घर के मिर्च मसाले, दाल चावल, चीनी, ये सब अलग रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, एक घर में 2 3 4 लेडीज़ हुआ करती थी, एक के साथ अगर कोई दिक्कत होती थी तो दूसरी महिला किचन का सारा काम जो है संभाला करती थी। लेकिन देखिए अब क्योंकि बहुत छोटी छोटी फैमिली है और अब इतने लोग नहीं रहते हैं, तो अब क्या किया जाए ऐसे में। तो फ्रेंड्स, पहले घर भी बड़े हुआ करते थे जिनमें कि स्टोर रूम हुआ करता था और पीरियड्स के टाइम के लिए जो गैस चूल्हा वगैरह भी यूज़ करते थे वो भी अलग से होता था। और जो भंडार घर होता था उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में राशन रखा हुआ होता था, जो कि पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को वो छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इतना सब नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए लोग रेंट पे भी रहते हैं जिसमें कि एक ही किचन होता है, उसी में ही सारा सामान रखा जाता है, और अगर घर में एक ही महिला है तो उनका हाथ उस सारे सामान से लगेगा ही, क्योंकि उनको घर के सभी मेंबर्स को खाना भी देना है, टाइम से नाश्ता भी देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल आपको ध्यान ये रखना है कि पीरियड्स के दिनों में अपने हाथ का बना हुआ भोजन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप अलग से रख सकते हैं थोड़ा सा सामान तो अलग से रख लें, नहीं तो देखिए दाल चावल है जो कि धुलकर ही बनाया जाता है, और जैसे आटा है तो आटा भी देखिए कहते हैं जल के संपर्क में कोई भी चीज़ आते ही शुद्ध हो जाती है, क्योंकि जल को ऐसा वरदान मिला हुआ है। तो आटे को भी हम जल के साथ जब लगाते हैं फिर उसके बाद ही उसकी रोटियां बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आटा भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ठाकुर जी बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लेते हैं, तो जहाँ पर भी तुलसी पत्र रख दिया जाता है वो चीज़ स्वतः ही शुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि पीरियड्स टाइम में एक तो अपने हाथ के बने हुए भोजन का भोग नहीं लगाना है, दूसरा भोजन बनते समय आपको चखना नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीनी चख ली, मीठा हुआ है कि नहीं, या फिर नमक मिर्च चख लिया आपने सब्जी बनाते समय, तो इस तरह से भोजन झूठा माना जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलतियों पर हम रोक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए पीरियड्स एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि हर महिला को ये प्रॉब्लम का सामना हर महीने करना ही पड़ता है। और नियम बनाने के लिए तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी सुविधाएं होंगी उतने नियम हम बना सकते हैं, लेकिन अगर अकेले हम रहते हैं तो इतने सारे नियमों का पालन हम कैसे करेंगे। तो आप श्री हरि का नाम लेते हुए, राधा रानी का नाम लेते हुए भोग बनाएं,
और हम सभी जानते हैं कि प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है। हर चीज़ शुद्ध हो जाती है प्रभु के नाम लेने से। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मन में आप वहम ना रखें इस तरीके का, क्योंकि देखिए किचन में बहुत सारा सामान होता है, आप कितनी चीज़ों को अलग रखेंगे, है ना। हाँ, आप ये कार्य ज़रूर कर सकते हैं कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आप अपने पूरे किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दें और किचन में आप गंगाजल छिड़क दें। इससे कि आपका किचन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम बाहर से जब सामान लाते हैं तो कितने लोगों का हाथ लगा हुआ होता है, और जो ग्रोसरी शॉप होती हैं, जो किराने की दुकान होती हैं, उन पर भी महिलाएं बैठती हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पीरियड्स के दिनों में वो सामान बेचना बंद कर देंगी, उनका भी हाथ लगता ही है। लेकिन जब हम उतने ही प्रेम भाव से उन सारी चीज़ों से अपने प्रभु के लिए भोग तैयार करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नियमों में ना पड़ करके और अपनी सेवा को सरल बनाएं, प्रभु से ज़्यादा प्रेम करें, प्रभु का नाम लेते हुए भोग तैयार करेंगे तो आपकी हर चीज़ शुद्ध हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।